सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 55वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 6ठे अध्याय का दूसरा अनेक हम देख रहे हैं। पीछे शुचि अशुचि, शुचि किसे कहते हैं, अशुचि किसे कहते हैं, भाव दोष क्या है और भावना का अदोष, उपधा और अनुपधा क्या है इत्यादि का वर्णन था। वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम पूजनीय आचार्य जी, ब्राह्मण का कर्म है विद्या दान यज्ञादि करना, और इन कर्मों को करते हुए यमों का पालन करते हुए यदि वह व्यापार आदि से भी धन प्राप्त करता है तो क्या वह अशुचि होगा? क्योंकि शास्त्र में व्यापार आदि वैश्य के कर्म होने के कारण ब्राह्मण व सन्यासी के लिए कर्म तो उपधा की श्रेणी में हुए, शास्त्र में विधान न होने से। देखिए, उपधा का ये मतलब नहीं है कि उपधा और अनुपधा का, उपधा मतलब जो शास्त्र विरुद्ध है कर्म, और अनुपधा का मतलब जो शास्त्र के अनुकूल है। केवल शास्त्र की अनुकूलता प्रतिकूलता ही उससे नहीं जुड़ी हुई है, ये तो भावना का दोष है। उपधा मतलब भाव दोष, उपधा भावना का अगर दोष है। पर यदि कोई ब्राह्मण पढ़ना पढ़ाना करता है और साथ में उसकी खेती भी है और उससे भी उसका कुछ धनार्जन हो जाता है या कुछ और करता है, तो उसको वैसे भाव दोष नहीं कहा जाएगा। हाँ, अपने कर्म से अतिरिक्त वो जा रहा है, संकर दोष तो आएगा कि उसको ब्राह्मण का ही कार्य करना चाहिए और दूसरा वैश्य का कार्य भी कर रहा है, तो धन के प्रति उसका लगाव है, इतना हम कह सकते हैं। तो पर कई बार स्थितियां ऐसी हों कि पठन पाठन से उसको उतना नहीं मिल पा रहा है जितना परिवार के लिए आवश्यक है या जिसकी उसको आवश्यकता है, ऐसे में वो अतिरिक्त कार्य कर लेता है। तो इसमें संकर तो हो रहा है कि ब्राह्मणत्व और वैश्यत्व दोनों वहां पर मिल रहे हैं। उसको भाव दोष के रूप में नहीं देखेंगे, भाव दोष को नहीं कहेंगे और उसको अशुचि भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको अपने पुरुषार्थ से कर रहा है। यदि पढ़ना पढ़ाना भी पुरुषार्थ से कर रहा है और व्यापार से कुछ धन कमा रहा है, खेती से कुछ धन प्राप्त कर रहा है, वो अपने परिश्रम मेहनत से ही कर रहा है, तो उसको अशुचि नहीं कहना चाहिए। ठीक है। हाँ। सन्यासी के विषय में क्या लगाएंगे? सन्यासी यदि व्यापार करे तो हाँ, सामान्यतः नहीं करना चाहिए, सन्यासी को आवश्यकता नहीं है, भिक्षा से ही करना चाहिए। लेकिन यदि उपलब्ध नहीं हो रहा है तो क्या करेगा वो? अब उसके सामने ये संकट है कि भिक्षा मिल नहीं रही है तो क्या करे, भिक्षा नहीं मिल रही है तो क्या करे? तो भिक्षा वहां पर मुख्य है या वो व्यक्ति और उसका सन्यास मुख्य है? गौण मुख्य को देखना होगा कि भिक्षा नहीं मिल रही है तो जीवन को नष्ट हो जाने दे, दुर्बल हो जाए, रुग्ण हो जाए, जिससे उसके सारे कार्यकलाप बाधित हो जाएं, सन्यास के जो कर्तव्य हैं उनको वो ना कर पाए। अन्य भिक्षा तो एक तरीका है कि भोजन ग्रहण करने का, बाकी उसको जो साधना करनी है, प्रचार करना है, वो तो करेगा। तो भिक्षा नहीं मिल रही है तो वो अपना प्रचार कार्य रोक दे, अन्य कार्य रोक दे, दिनचर्या शिथिल कर दे, ये ठीक है। या तो किसी भी तरीके से धन लेकर के कमा करके करें। तो गौण और मुख्य को वहां पर देखना होगा। तो ऐसी स्थिति में तो ये किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः नहीं। उसके लिए सन्यासियों के साथ भी होता रहता है ये, कभी भिक्षा नहीं मिलती है। अब कुछ लोगों के लिए भिक्षा ही इतनी मुख्य हो जाती है कि भिक्षा नहीं मिलेगी तो वो खाएंगे ही नहीं।
पर एक बार बहुत पहले की बात है, तो स्वामी सत्यपति जी से मैंने एक प्रश्न किया। उस समय मैं इधर नहीं आया था, वैसे ही मिलने के लिए गया था उनसे, व्रत मुनि जी के साथ में। तो मेरे मन में थोड़ा आक्रोश था सन्यासियों के प्रति, साधुओं के प्रति, कि खुद तो करते नहीं है, दूसरे देते हैं तो खाते हैं और ऊपर से उपदेश और पिलाते हैं, ये करो वो करो। तो और भी बहुत सारी मेरे मन में बातें थी, लेकिन मैंने अपने ढंग से शिष्टता से स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी, अगर आपको ये गृहस्थी लोग भोजन नहीं देंगे तो क्या करोगे आप? कोई भिक्षा नहीं देंगे, आपको खाना नहीं देंगे, धन नहीं देंगे, तो आप क्या करोगे? तो स्वामी जी एकदम बोले कि मैं फावड़ा लेकर के काम करूंगा, फावड़ा उठा लूंगा मैं। अब वो और भी कुछ कह सकते थे, लेकिन उनके मन में फावड़ा ही आया कि भाई और कुछ नहीं तो मैं फावड़ा चलाऊंगा, कहीं सड़क खोदूंगा या खेत में काम करूंगा, मजदूरी करूंगा। वो प्रतीक था उनका, वो करके मैं पैसा कमाऊंगा। अर्थात सन्यास में इससे बाधा नहीं आएगी। अगर भोजन नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? हमें ठेला चलाना पड़े तो चला लेंगे, ठीक है। हम मालिश करना जानते हैं, भोजन नहीं मिल रहा है तो जैसे और घूमते हम कहते थे भाई मालिश करा लो, मालिश करके कुछ दिन कमा लेंगे। आप घर की सफाई कर सकते हो, आप बर्तन साफ कर सकते हो, इतनी ताकत है तो चलो मैं ये कर देता हूं, आपके बर्तन साफ कर देता हूं, मेरे को भोजन दे दो। ऐसा कुछ भी करके अपना जीवन चलाएंगे, ये गौण बात है। वैसे भिक्षुक होना चाहिए, लेकिन अगर भिक्षा नहीं मिल रही है तो जीवन वहां पर मुख्य है, इसलिए वो किया जा सकता है। और सन्यासी को धन रखने के लिए निषेध नहीं है ना। वैसे सामान्यतः है कि भाई कम से कम लेना चाहिए, और कह कि सन्यासी को धन नहीं देना चाहिए। तो सत्यार्थ प्रकाश में तो ये प्रसंग उठाया है महर्षि दयानंद ने। लोग कहते हैं कि सन्यासी को नहीं देना चाहिए, नहीं, सन्यासी अच्छे कार्य कर रहा है तो उसको रत्न धन वो सब देने चाहिए, उसका वो अच्छा उपयोग करेगा। ये वही बात है विशिष्ट आत्मत्याग। जब सन्यासी विशेष कार्य में लगा हुआ है, अच्छे कार्य में लगा हुआ है, हम उसको देंगे धन तो वो और उन अच्छे कार्यों को और अधिक कर पाएगा। एक होता है सामर्थ्य, एक होता है साधन शक्ति। सामर्थ्य होते हुए भी यदि साधन शक्ति नहीं है, तंत्र नहीं है उसके पास में, तो नहीं कर सकता है काम। उसके लिए सामर्थ्य और भी चाहिए, योग्यता है वैसे, लेकिन साधन नहीं है तो नहीं कर पाएगा। और साधनों की उपयुक्तता से व्यक्ति अधिक कार्य कर सकता है। तो ये चीजें ली जा सकती हैं, वो कोई ऐश्वर्य के लिए, दिखाने के लिए, भोगों की वृद्धि के लिए नहीं है, तो किया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया सन्यासी को व्यापार से, इस तरह से इन चीजों से बचना चाहिए, स्वयं उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। और कोई कुछ? आचार्य जी, सूत्र संख्या 8। हाँ, कल हमने इस सूत्र में देखा कि यम का पालन अगर नहीं करते हैं और नियम का पालन करते हैं सूची का, तो पतन निश्चित होगा। लेकिन आचार्य उदयवीर जी का कहना है कि यम और नियम दोनों भिन्न भिन्न, इनका दोनों का भिन्न भिन्न प्रयोजन है। अगर हम यम का पालन नहीं करते हैं तो भी अभ्युदय की प्राप्ति होगी, अगर नियम का पालन करते हैं तो, और अगर साथ में दोनों नियम और नियम का पालन करते हैं तो सर्वोत्तम अभ्युदय की प्राप्ति होगी। प्राप्ति दोनों में ही होगी। देखिए, यम और नियम यद्यपि दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्र महत्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए योगांगों में दोनों का कथन किया गया है। ठीक है, दोनों की अपनी उपयोगिता है, दोनों के अपने लाभ हैं, और दोनों जब होते हैं यम और नियम तो सबसे अधिक अभ्युदय होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां जिस प्रयोजन से बात रखी जा रही है वो ये कि यम और नियमों में से किसको हम अधिक महत्व देवें। दोनों अच्छे हैं, लेकिन यदि कोई एक को कर पा रहा है तो एक को करता हुआ वो सोच सकता है कि मेरी तो उन्नति हो जाएगी। ना समाज में देखा जाता है ये, बहुत अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना, सब कुछ चमकदार होना, ये सब होते हुए भी उसके कर्म यमों के विपरीत, बहुत अधिक विपरीत हो सकते हैं, बहुत अधिक हिंसक हो सकता है, बहुत अधिक छल कपट करने वाला हो सकता है वो व्यक्ति। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये विशेष बात कथन की गई है। इससे दोनों के करने से उन्नति होती है,
उसका मना नहीं कर रहे हैं। और यम और नियम करते हुए नियमों का जितना लाभ है उतना लाभ तो फिर भी उसको होगा ही। यम नहीं कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, तो उतना तो लाभ होगा ही उसको, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है यहां पर। सामान्य रूप से उतना लाभ होगा। और सफाई रख रहा है तो उससे संबंधित जो रोग होते हैं अशुद्धिजन्य वो नहीं होंगे उसको, इतने तक ठीक है। लेकिन जिस अभ्युदय की यहां पर कामना की गई है, ये जो अभ्युदय विशेष स्थिति है, आगे उन्नति है, मुक्ति की तरफ बढ़ना है, वो तो उसका नहीं हो पाएगा। और सूत्र तो साक्षात कह ही रहा है, अयतस्य शुचि भोजनात् अभ्युदयो न विद्यते। इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं क्या? सूत्र स्पष्ट कह रहे हैं ना, यम का पालन नहीं है तो शुचि भोजन से अभ्युदय नहीं होने वाला है। कितना ही भोजन शुद्ध कर लो, कितना ही भोजन की शुद्धि कर लो, नहीं होगा। और नियमाभावात विद्यते वा, और नियम का अभाव होने पर भी तो अभ्युदय हो जाता है। अर्थांतरत्वाद यमस्य, हेतु दिया गया। यम चूंकि भिन्न वस्तु है, उससे भिन्न है, उससे विशेष है। और इसकी पुष्टि में जो मनुस्मृति का श्लोक दिया है वो एकदम स्पष्ट है, यमान सेवेत सततम, यानी यमों का पालन तो सतत अवश्य करे, वो अधिक मुख्य है। न नियमान केवलान बुध, अकेले नियमों का सेवन ना करे। यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भवज भजन, नियमों को न करता हुआ, केवल नियमों का पालन करता हुआ पतन को प्राप्त होता है। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है श्लोक में। उसी बात को तो सूत्रकार कह रहे हैं। इसलिए जिस दृष्टि से यह कथन किया जा रहा है उसको हमें समझना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि ये नियमों का खंडन कर रहे हैं, नियम व्यर्थ हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये केवल यमों का पालन करता है, नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका अभ्युदय कम होगा। जो यम नियम दोनों का पालन करता है उसका अभ्युदय अवश्य होगा, लेकिन यम उसमें मुख्य है। दोनों की अपेक्षा यम मुख्य है। इस बात को बताया जा रहा है कि नियम भले ही छूटते हो लेकिन यम तो अवश्य होने चाहिए। इस भ्रांति में न रह जाए कि यमों का पालन छोड़ के मैं नियमों का पालन कर रहा हूं और मेरी उन्नति हो जाएगी आध्यात्मिक दृष्टि से, वो नहीं होगा। तो इसलिए ये तो एकदम स्पष्ट सूत्र में भी कहा है और मनुस्मृति के श्लोक से इसकी पुष्टि है, और ये बिल्कुल ठीक ही बात है। व्यवहार में भी यही बात है, ऐसा ही समझना चाहिए। और कोई? हाँ। आचार्य जी, 7वें सूत्र में के अंत में बताया है कि अपमान पूर्वक या तिरस्कार पूर्वक जो मिलता है वो असुचिव कही गई। ये इसमें तो हाँ उदयवीर जी ने, ब्रह्ममुनि जी ने तो इस बात को नहीं लिखा है, लेकिन हाँ एक समाज के अंदर सामान्य रूप से जो होता है कि सम्मान पूर्वक ही लेना चाहिए, सम्मान पूर्वक ही लेना चाहिए। हाँ आगे बोलो, आप प्रश्न बोलो पूरा। और दूसरा, मनुस्मृति में कहा गया है कि सन्यासी को अपमान को सहन करना चाहिए, अमृत के समान समझकर। ठीक है, तो अपमान को सहन करना चाहिए उसमें, और अपमान पूर्वक दिए गए भोजन को नहीं लेना चाहिए, इनमें कोई विरोध की बात नहीं है। आपको विरोध ऐसे लग रहा है कि यदि अपमान पूर्वक दिया हुआ भोजन हम नहीं लेंगे तो इसका मतलब है हमने अपमान को सहन नहीं किया। अपमान को सहन नहीं किया तभी तो भोजन छोड़ दिया हमने वो, ठीक है। और अपमान को सहन करने का मतलब क्या? भोजन ले लें। अपमानित कर रहा है तो भी भोजन ले लें। हमने भोजन मना कर दिया इसका मतलब है तो हम अपमान से प्रभावित हो गए, सहन का किया हमने, इसलिए वो विरोध लग रहा है। तो इसको तो दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं कि अपमान पूर्वक दिया गया भोजन हमने नहीं लिया तो भोजन तो हमने नहीं लिया, पर उसके अपमान को सहन भी कर लिया। दोनों बातें हो सकती हैं। अब अपमान पूर्वक दिया गया भोजन क्यों नहीं लेना चाहिए? कोई अपमान को सहन करने वाला है, भले ही योगी भी, भले ही अपमानित कर रहा है मेरे को, तो भोजन ले लेना चाहिए इससे, ऐसा, क्योंकि मैं तो अपमान को सहन करने वाला हूं, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भोजन ले लूंगा। पर आप ये देखिए कि एक व्यक्ति बहुत श्रद्धा से भोजन दे रहा है और एक व्यक्ति अपमान पूर्वक भोजन दे रहा है, तो हमें भोजन देना कौन चाह रहा है? जो श्रद्धा पूर्वक दे रहा है वो तो देना चाह रहा है,
जो अपमान पूर्वक दे रहा है वो भोजन थोड़ा ना देना चाह रहा है हमारे को। या तो हम जबरदस्ती मांग रहे हैं, हम पहुंच गए हैं और उसको लज्जा के कारण से देना पड़ रहा है, लोक लाज के, देखो साधु आया और रोटी भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में जब वो देगा तो वो अपमानित करके देगा, दे तो देगा लेकिन अपमानित करके देगा। कुछ दे, आखिर वो अपमानित क्यों कर रहा है, अपमानित करते हुए क्यों भोजन दे रहा है, वो क्या कारण है उसका? तो अधिकांशतः मिलेगा कि वो देना ही नहीं चाह रहा है। तो वो अपमानित कर रहा है इसलिए नहीं है, वो देना नहीं चाह रहा है इसलिए हम नहीं ले रहे हैं उससे। अथवा कोई देने का बहाना कर रहा है लेकिन अपमानित करना चाह रहा है, देने की इच्छा नहीं है उसकी, लेकिन कई बार दे करके भी चूंकि दूसरे को अपमानित करेंगे, दूसरे को हम नीचा दिखाएंगे, इसके माध्यम के लिए वो दे रहा है। तो हम क्यों उसके इस कार्य में समर्थन करें? क्योंकि इससे अपमान पूर्वक देने से उसके भी तो संस्कार खराब हो रहे हैं। कोई दान देने जैसी चीज को, अन्नदान जैसी चीज को वो बहुत विकृत करके दे रहा है और उसका भी अपना संस्कार खराब होगा। तो हम नहीं ले सकते, उससे मना कर सकते हैं। तो श्रद्धा पूर्वक जो दे रहा है वो, हाँ, अपमान पूर्वक तब लिया जा सकता है कभी जैसे कि कोई अपवाद नहीं है, स्थिति नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है, लेकिन ठीक है कम श्रद्धा है या सामान्य है तो भी उसके संस्कार बनाने के लिए श्रद्धा नहीं है, वो वैसे नहीं देना चाह रहा था, लेकिन हमने जाकर के उसको कहा वही रोटी दे दो, चलो कहने से ही दे दे, वो लोक लाज से ही दे दे, उसको देने का संस्कार तो पड़ेगा, उसको देना तो चाहिए, हमारा संपर्क होगा, हम उसको कुछ ठीक करेंगे, इन उद्देश्यों से भले ही ले लें। नहीं तो प्रथम दृष्टया यही है। और ये केवल सन्यासी के लिए ही नहीं है, यहां जो ये कथन किया जा रहा है ये सबके लिए है, सबके लिए है कि भाई हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सामने वाला वास्तव में देना चाहता है तो हमें लेना चाहिए, और देना चाहता है तो वो श्रद्धापूर्वक देगा, अपमान से नहीं देगा। ऐसा और कोई? हाँ आचार्य, 83 नंबर पृष्ठ पर 5वां सूत्र। हाँ, इसमें प्रोक्षितम का अर्थ बताते हुए संस्कृतेन यज्ञेन जलेन। हाँ, तो संस्कृत जल का तो मतलब शुद्ध जल ले सकते हैं या सुगंधित औषधियों से, जीय जल से क्या तात्पर्य? इसको लोग बाग कहते हैं जैसे कि यज्ञ, एक तो हम सामान्यतः क्या करते हैं कि जैसे यज्ञ आदि करते हैं, वहां जो जल रखा हुआ है यज्ञ के पास में, उसको एक यज्ञीय जल कह देते हैं। अथवा जो परोपकार से बचा हुआ है, यज्ञ का मतलब जो श्रेष्ठ कार्य है उसके लिए जो जल लिया गया है उससे। जैसे अलग अलग तरह के जल हो सकते हैं, ये पीने का जल है, ये नहाने का जल है, ये छिड़कने का जल है, खेत में पानी देने का, खेत में सींचने का जल है, ऐसे अलग अलग जल हो सकते हैं ना। तो जो यज्ञीय जल है वो कैसा होगा? यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है, देवता के लिए हम वहां पर हैं, तो वो जल कैसा होगा और अच्छा होगा। तो इसलिए उसको विशेष जल की दृष्टि से देख सकते हैं। हाँ, जो अदृष्ट दूसरे सूत्र में बताया गया, हाँ, उसमें दिक और नक्षत्र, इनसे जो अदृष्ट, कौन से अदृष्ट की संभावना हो सकती है इनसे? कुछ इनसे ऐसे लाभ हैं जो हमारे को दिखाई नहीं देते। दिशाओं का जो शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि आपको इस दिशा में बैठना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए। अब संध्या को ही ले लीजिए, अब आप पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ मुख करते हैं तो कहीं भी बैठ जाओ, प्रथम दृष्टया यही आएगा ना, लेकिन विधान तो किया हुआ है, तो उसका क्या प्रयोजन है? कोई दृष्ट प्रयोजन दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में क्योंकि शास्त्र में उसको कहा गया है तो उसको हम करें, करते रहें, तो दृष्ट प्रयोजन हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसका अदृष्ट प्रयोजन होगा, कुछ ना कुछ लाभ होगा, क्योंकि शास्त्र में निरर्थक बात नहीं लिखी हुई होगी। जो आर्ष ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें निरर्थक बात नहीं लिखी हुई होगी। तो यह दृष्ट के लिए क्या फल होगा ये अगली बात है। उससे हमारे को स्वास्थ्य पे अच्छा लाभ हो या हमारा ध्यान अच्छा लगे, ध्यान की हानियां हमारे को कुछ नहीं हो, कर्माशय बने। अब कर्माशय तो वैसे हम अकेले बैठे हुए हैं वहां पर, किसी का परोपकार तो कर नहीं रहे, उस दृष्टि से वो तो पुण्य नहीं, लेकिन और किसी भी तरह से लाभ है। इसीलिए तो अदृष्ट कहा गया है इसको, कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो लाभ, उसको अदृष्ट के रूप में कहेंगे। तो क्या इनडायरेक्ट को जैसे सुशास्त्र वगैरह में का भवन निर्माण में भी उसका रखा जाता है, लोग हर शुभ कार्य में नक्षत्रों को जोड़ते हैं, तो क्या उनसे भी
बंद हो सकता है किसी को? जिसमें इसलिए आर्ष ग्रंथों से जोड़ करके देखना है। अब दिशा और नक्षत्र का उपयोग है, लेकिन वो हमेशा होता हो, दिशा और नक्षत्र और किस किस रूप में कथन किए जा रहे हैं, कुछ भी कुछ कहने लग जाए तो वो नहीं। अब वो अगर उचित बात है तो ठीक है, लेकिन वो प्रमाणित होनी चाहिए बात। और छोटी छोटी बात के लिए कि यहाँ ये गमला रखो, यहाँ ये ऐसे करो और ये करो। अब प्राचीन जो वास्तुशास्त्र है उसमें उचित चीजें हैं ही कि हमारे भवन का द्वार किस दिशा में होना चाहिए, खिड़कियां किस तरफ होनी चाहिए, उस सबके कि भाई प्रकाश अच्छी तरह आए, हवा ठीक तरह से आए। ये प्रयोजन तो अच्छे हैं उस दृष्टि से, पर इसके अतिरिक्त जो है, तो यदि वैदिक और आर्ष ग्रंथों में ऐसा मिलता है, ऋषिकृत ग्रंथों में ऐसा मिलता है, तो वो चीजें तो मान ही सकते हैं हम। धन्यवाद। हाँ। ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 8 में हाँ। सूत्र का दूसरा भाग, नियम अभावात विद्यते, तब नियम के अभाव होने से अभ्युदय हो सकते हैं। अभाव होने पर भी। हाँ, अभाव होने पर भी अभ्युदय हो सकता है। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है यम और नियम एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि केवल यम के पालन करेंगे, अहिंसा सत्य जो भी कितने भी अहिंसा पालन कर लेंगे, अगर शौच शुद्धि ना हो तो अभ्युदय प्राप्त नहीं हो, क्योंकि शौच मतलब शुद्धि, शारीरिक शुद्धि आदि। शारीरिक शुद्धि नहीं रहेगा तो फिर बीमार पड़ जाएगा, फिर अभ्युदय कैसे होगा फिर? देखिए, इसको यहां हम प्रमुखता को बताना चाहते हैं, मुख्यता बात है, दोनों की जरूरत है, ये बात ये भी समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सूत्र बना और वो मनुस्मृति का श्लोक बना। तो उसका तात्पर्य हमें ये देखना चाहिए कि यमों का पालन कर रहा है और वो शुद्धि नहीं कर रहा है, यानी अब जो शुद्धि के मापदंड है उतना नहीं कर रहा है। अब इसका ये मतलब थोड़ा है कि वो बिल्कुल ही गंदा रहता रहे, कुछ भी सफाई ना करे, ये मतलब थोड़ा है। एक सामान्य शुद्धि, सामान्य स्नान हर कोई व्यक्ति करता है, जो विशेष है वो विशेष नहीं कर रहा है तो भी। अब आप इन दो चीजों में तुलना कीजिए कि एक व्यक्ति अहिंसा सत्य आदि का पालन करते हुए धन कमा रहा है, दूसरों को अन्याय अत्याचार शोषण नहीं कर रहा है, लेकिन धन अधिक कमा रहा है, संतोष नहीं है उसको, संतोष नहीं है उसको, वो धन अधिक कमा रहा है, ठीक है। अपर ये धन अधिक कमा रहा है, अब भले ही वो धन अधिक कमा रहा है तो पाप तो नहीं हुआ ना इससे उसके बाधा तो नहीं होगी ना, उन्नति तो वो कर सकता है, ठीक है। संतोष के अभाव में जो कमी रहती है वो तो रहेगी, लेकिन फिर भी चूंकि वो इनका पालन कर रहा है, यमों का पालन कर रहा है, तो इसलिए वो उन्नति करता चला जाएगा, आगे जाके ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई नियमों का पालन कर रहा है, यमों का पालन नहीं कर रहा है, वो तो नीचे की तरफ चला जाएगा, वो उन्नति नहीं को प्राप्त नहीं करेगा। तो एक के अभाव में कुछ तो कमी रहनी ही है, उसका निषेध नहीं है। और इसका इन वाक्यों का ये मतलब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि ये नियमों का खंडन कर रहे हैं, नियमों की आवश्यकता ही नहीं है, ये थोड़ा तात्पर्य है इनका, उसको भी पालन करना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 84, सूत्र संख्या 9, असतीचा भावात। जी, इसको एक बार बता दीजिए। असतीच मतलब यमों के न होने पर, अभावात अभ्युदय के न होने से, असतीच अभावात। तो असती मतलब देखो स्पष्ट लिखा है इन्होंने, असती मतलब यमे यथा भावे, असती यमे यम के न होने पर, यथा भावे, यथा भाव का मतलब है यथावत, जैसा होना चाहिए वह यथा भावे, खलु शुचि भोजन से अभावात। वास्तव में यह है कि यमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो यमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो भोजन शुचि होगा ही नहीं। वास्तव में दिखने में तो लग रहा है कि बस शुद्ध है, शुद्ध मतलब वो ऊपर से सारी शुद्धियां दिखेंगी, एकदम सब कुछ साफ सुथरा लगेगा, लेकिन इनका कहना है कि यम नहीं है तो वास्तव में भोजन शुद्ध है ही नहीं, वो हिंसा से युक्त है, भावना दोष है उसमें। जब छल कपट से व्यक्ति शोषण से धन कमा रहा है तो भाव दोष तो आ ही गया है, पर उपधा तो हो ही गई है, तो उससे तो अशुचि हो ही गया है वो। तो इस कारण से वास्तव में वो पूरा शुचि हो नहीं पाता, जब यमों का पालन पूरा होता है तब वो भोजन शुचि हो पाता है पूरी तरह से, एक बाहर की शुचि एक आंतरिक शुचि, उस दृष्टि से कथन है। तो आगे चलते हैं।
कल हमने 10वें 11वें सूत्र भी देखे थे जिसमें इन्होंने कहा था कि सुखाद राग, सुख से राग होता है, और फिर कहा था तन्मयाच, राग कैसे कैसे होता है, राग की प्रवृत्ति, राग की वृत्ति कैसे कैसे बनती है, उस सबको यहां पर बताया जा रहा है। तो सामान्यतः हम यही सुनते हैं सुखाद राग और दुखाद द्वेष, इसी में सब कुछ आ जाती है, लेकिन इसको वो खोलते हुए और भी चीजें बता रहे हैं। ये यहां की विशेषता है इस वैशेषिक दर्शन की, कि यहां इन्होंने एक और बातें, नहीं कुल 4 सूत्र बनाए इन्होंने इसके लिए। तो सुखाद राग हमें कहा जा रहा है, इसका मतलब है जिस समय हम साक्षात सुख ले रहे होते हैं उस समय में राग बनता है, राग उत्पन्न होता है। साक्षात का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से हम जो भी विषय का सेवन कर रहे हैं उसमें जो सुख ले रहे हैं उससे राग उत्पन्न होगा, ये है साक्षात, ये कहा गया सुखाद राग। दूसरा जो है तन्मयाच, तन्मय का मतलब इस रूप में है कि साक्षात तो नहीं भोग रहा है वो, लेकिन उस विषय की स्मृति कर रहा है, बार बार स्मरण कर रहा है, वो तन्मय हो गया, मानसिक रूप से वो उससे उसमें मग्न हो गया है। साक्षात भले ही नहीं कर रहा है, उससे भी राग बढ़ेगा। इसी को द्वेष से भी ले लें, एक तो हम साक्षात द्वेष करें, दुख है तो उससे हमारे को द्वेष होगा। अब साक्षात तो दुख नहीं मिल रहा है उससे, वो व्यक्ति नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन हम मन में अगर बार बार सोचेंगे उसको, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जो कि हमारे लिए अप्रिय है उसको बार बार सोचेंगे तो क्या होगा, उससे द्वेष बनता जाएगा, उससे भी द्वेष बनता है। तो साक्षात सुख भोगने से या साक्षात दुख आने से ही राग और द्वेष नहीं पैदा होते, उससे तो होते ही हैं। मन में सोचने मात्र से भी, उसकी स्मृति बार बार करने से भी राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। जितने राग और द्वेष थे हमने बार बार सोचा, बार बार किया, तो उससे उत्पन्न हो जाता है। इसको आप गीता के श्लोक से तुलना कर सकते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। ध्यायतः बार बार चिंतन करने से, बार बार उसी विषय को सोच रहा है, बार बार उसी विषय को सोच रहा है, तो क्या हो जाएगा, उनमें संग हो जाएगा, यानी राग हो जाएगा। अभी भोग नहीं रहा है वो उसको। दोनों बातों को अलग देखना है हमारे को, एक साथ भी होती है, भोग भी रहा है स्मरण भी कर रहा है, तो दोनों चीजें चल रही हैं साथ साथ, और उससे राग या द्वेष उत्पन्न होंगे ही। लेकिन न भोगते हुए भी यदि हम स्मरण कर रहे हैं तो भी राग और द्वेष बनेंगे, ये यहां पर दूसरे सूत्र में बताया जा रहा है। कहीं हम विषयों को छोड़ करके, विषयों को हमने छोड़ दिया है, यानी प्रत्यक्ष रूप से हमने छोड़ दिया, द्वेष की स्थिति नहीं है, सामने सीधे सीधे हमारे को दुख नहीं आ रहा है, लेकिन हम भविष्य में उसको पाने के लिए बार बार सोच रहे हैं, हमारे बार बार विचार आ रहे हैं, तो उससे भी राग पैदा होगा। इसी तरह से द्वेष भी पैदा होता चला जाएगा, क्योंकि कई बार कुछ चीजें प्रत्यक्ष में हमारे को पता है कि भाई ये नहीं भोगना है, ठीक नहीं है, ये दुख होता है, ये द्वेष हो रहा है इससे, तो हम उन परिस्थितियों से अलग जाते हैं, उनसे अपने को अलग कर लेते हैं, संयम कर लेते हैं, एकांत में चले जाते हैं, आश्रम में चले जाते हैं। ये सब जो हम बाहर के उपाय अपनाते हैं, तो प्रथम दृष्टया हमें क्या लगेगा कि हमने विषयों को छोड़ दिया है, या दुख के जो कारण हैं, क्लेश के जो कारण हैं, घर परिवार के व्यक्ति, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, पास पड़ोस, और भी जो हमारे को बहुत कष्ट दे रहे हैं, हमारे को बहुत पीड़ा हो रही है, बेचैनी हो रही है, और हम छोड़ करके चले गए, चलो अब दुख का कारण नहीं रहा तो द्वेष पैदा नहीं होगा। उन परिस्थितियों से अलग चले गए, लेकिन वहां अलग स्थिति में जाकर के भी यदि हमारा चिंतन उन्हीं विषयों का चल रहा है, तो राग और द्वेष का बनना तो फिर भी चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है, उसका हमारे को कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा। तो ये दूसरी बात कही गई कि तन्मयाच, तन्मय हो जाने से, उसी में लीन हो जाने से भी राग भी बनेगा, और विपरीत करेंगे तो द्वेष भी बनेगा। तो ये 2 सूत्र तो हमने पीछे देख लिए थे। राग और द्वेष उत्पन्न कैसे होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो कारणों का हमें पता होता है तो हम फिर उससे बचते हैं, कारण का निवारण करके हम कार्य से भी बचते हैं, या तो और अधिक राग और द्वेष बनाने से बचते हैं। जितने राग द्वेष बने हुए हैं उनको तो हम धीरे धीरे क्षीण करेंगे, लेकिन कम से कम नए बनने तो कम करें, नयों को बनना रोक सकें या कम कर सकें, कचरा और ज्यादा डालने से कुछ तो बचें, इन सब से हमें ये पता लगता है। तो आगे देखिए 12वां सूत्र, तीसरा कारण बताते हुए कहा अतृष्टाच्य।
अदृष्ट से भी राग उत्पन्न होता है। अब ये जो कारण बताए जा रहे हैं, इन कारणों को हमें पिछले कारण से अलग कुछ समझना चाहिए। अगर हम केवल एक ही कह दें सुखाद राग है, तो यद्यपि आ जाएगा सब कुछ उसमें, लेकिन फिर भी वर्तमान में हमें कोई राग उत्पन्न हो रहा है, हमें लगेगा कि न तो मैं इसका प्रत्यक्ष उपभोग कर रहा हूं और न मैं इसकी स्मृति कर रहा हूं, तन्मय भी नहीं हो रहा हूं, बार बार चिंतन ध्यान भी नहीं कर रहा हूं, उसका विचार भी नहीं कर रहा हूं, तो फिर भी ये राग कैसे उत्पन्न हो रहा है मेरे मन में? ये भी एक स्थिति आती है। ये कि ये बात द्वेष के लिए होगी, इससे कोई मेरे को दुख नहीं आ रहा है, विपरीतता नहीं है, मैं इसकी विपरीतता का सोच भी नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी मन के अंदर द्वेष आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? तो इस तरह के राग और द्वेष और भी कारणों से हो सकते हैं। तो उसमें 12वां सूत्र कहा अदृष्टाच, अदृष्ट से भी होते हैं। अदृष्ट के कई तरह से अर्थ किए जा सकते हैं। अदृष्ट का एक तो यह है कि हमें पता नहीं है, अज्ञात कारण है। प्रथम दृष्टिया जो अदृष्ट का हमारे को अर्थ आता है कि हमें कारण का पता नहीं है, लेकिन आ रहे हैं। ये पिछले वाले कारण नहीं है, इसके अतिरिक्त ये होते तो पता लग ही जाता। इनके अलावा भी कोई कारण है, नहीं तो हम प्रथम दृष्टिया क्या कहेंगे, भाई सुख भोग करेंगे तो राग होगा ही। तो अदृष्टि से भी याद है, अज्ञात कारणों से। वो अज्ञात कारण क्या हो सकता है? तो एक दूसरे से संबद्ध है, हम इसको अदृष्ट यानी कर्माशय भी कहते हैं। कर्माशय के कारण भी हमारे राग और द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई परिस्थिति है उस तरफ हमारी, लेकिन कभी कभी राग और द्वेष हमारे एकदम उभर जाते हैं और हम भी नहीं समझ पाते कि ये कैसे उभर गया, इतना राग, इतना द्वेष कैसे उभर गया, हम नहीं समझ पाते। दिखने वाले कारण हो, हमें पता लगता है कि हां ऐसा हुआ और मैंने ऐसा किया और ऐसी परिस्थिति हो तो ये हुआ, लेकिन उसके अतिरिक्त हमारी समझ में नहीं आ रहा ये हो कैसे गया इतना, उसमें अदृष्ट कारण भी होता है। तो उसमें कर्माशय कह सकते हैं उसको, लेकिन कर्माशय ईश्वर की व्यवस्था से हमारे को फल देते हैं। संस्कार हमारे कर्माशय के अनुरूप उभरते हैं। जिस तरह का कर्म भोग होता है उस तरह के संस्कार हमारे उभरते हैं। तो उसमें हम ईश्वर को भी ला सकते हैं। ईश्वर के कारण, ईश्वरीय व्यवस्था के कारण भी राग और द्वेष उभरेंगे। हम नहीं चाहते थे राग उभरे या द्वेष उभरे, लेकिन वो उभर जाएगा। उसको आप ईश्वरीय व्यवस्था, कर्माशय कह सकते हैं, प्रकृति तय कह सकते हैं, अथवा पूर्व जन्म के संस्कार के रूप में कह सकते हैं। अभी हमारे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इस जन्म में कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पिछले के कारण से ऐसा हो रहा है, वो भी राग और द्वेष उभरने में कारण है। राग और द्वेष हमारा उभर गया। अब कोई कहेगा कि जरूर आपने उन विषयों का भोग किया होगा इसलिए आपको राग उत्पन्न हो रहा है। तो व्यक्ति कहे जी मैंने तो किया ही नहीं, फिर भी राग तो उत्पन्न हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है। बोले अच्छा नहीं आपने सोचा होगा उसके बारे में। वो कह जी मैंने तो सोचा भी नहीं, ऐसा तो कुछ विशेष नहीं किया, मैं तो जैसा और दिन था वैसा ही था मैं तो, नहीं क्यों ये राग और द्वेष उभर गया? तो अदृष्ट भी एक उसमें कारण होता है। योग दर्शन के अंदर भी एक सूत्र आता है, तथा तद विपाकानुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम। कर्मों के विपाक के अनुरूप, विपाक का मतलब है जो हमारा धर्म पुण्य अपुण्य कर्माशय है उसका जो फल आने लगता है वो विपाक कहते हैं, फल देने लगता है जब, तो विपाक के अनुरूप वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। ये वासना ही है, संस्कार ही है हमारे, राग और द्वेष जो उभर जाते हैं, वृत्तियां राग द्वेष की उभर जाती हैं। राग द्वेष तो प्रतीक है, इसके साथ साथ इससे जुड़ी भी रागात्मक में और चीजें ले सकते हैं और द्वेषात्मक में और चीजें ले सकते हैं, वो सब उभर करके आ सकती हैं, कर्माशय के अनुसार भी आती हैं। तो उस दृष्टि से इस श्लोक सूत्र को हम देख सकते हैं। भाष्य देखिए, यह जन्मनि रागस्य द्वेषस्य कारणम सुखम दुखम वा अननुभवन अपि। इस जन्म में राग द्वेष के कारण सुख और दुख को अनुभव न करता हुआ भी, पीछे जो कहा गया कि सुख से राग होगा, दुख से द्वेष होगा, इसका मतलब है सुख के भोग से, दुख के भोग से। लेकिन उन चीजों का, सुख का और दुख का भोग हमने किया ही नहीं इस जन्म में, लेकिन फिर भी हमारे को राग उत्पन्न हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो अननुभवन अपि यो राग द्वेषो वा तत्र प्रवर्तते। बिना अनुभव के भी जो राग और द्वेष उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, तस्य कारणम खलु अतृष्टम, उसका कारण अतृष्ट होता है। वो क्या हो सकता है अदृष्ट? तो उसमें एक बात कही इन्होंने, पूर्व जन्मानुभूतम भूत सुखम दुखम वा। पिछले जन्म में हमने कुछ ना कुछ सुख और दुख भोगा होगा,
उसके संस्कार पड़े हुए हैं और आज उन सुख दुखों के न होते हुए भी हमारे में उस तरह की प्रवृत्ति, उस तरह के राग और द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो यदि एक दृष्टि से, व्यापक दृष्टि से देखें तो भाई इस जन्म में हो चाहे पिछले जन्म में हो, हुआ तो सुख से ही राग है, हुआ तो दुख से ही राग है, दुख से ही द्वेष है। सुख और दुख से ही राग और द्वेष हो, चाहे इस जन्म में हो चाहे दूसरे जन्म में। तो जहां हमारे शास्त्रों में केवल सुखानुशयी राग है और दुखानुशयी द्वेष कहा गया, उसमें इस जन्म का और परजन्म का सब मिलाकर के एक ही दृष्टि से कथन कर दिया गया। लेकिन वैशेषिक क्योंकि एक अलग स्तर पे भी बात करता है, यहाँ सुखात राग है मतलब इस जन्म में सुख से राग, अब उसके बिना भी हो रहा है तो पीछे के जन्म का अनुभूत सुख भी राग का कारण बन सकता है, दुख भी राग द्वेष का कारण बन सकता है। और आज जो है वो हमारे अगले जीवन में, अगले जन्म में या इस जीवन के बाद में कारण बन सकता है, दूर में भी कारण बन सकता है। यद्वा, और कह रहे हैं अन्य कारण कि नैजिक स्वभाव कारणम अस्ति, उनका अपना स्वभाव ही कारण है। अदृष्ट का मतलब यहां पर इन्होंने लिया स्वभाव, ऐसा ही स्वभाव है, स्थिति ही ऐसी है। वो क्या है उसको ये थोड़ा आगे खोल रहे हैं। यथा यौवनोद्भवे तरुणस्य तरुणी विषयक रागस तरुण्याश्च तरुण विषयको राग। युवावस्था में तरुणों का, किशोरों का यानी युवाओं का युवतियों के प्रति और युवतियों का युवकों के प्रति अब ये जो राग उत्पन्न हो रहा है, यद्यपि उन्होंने उसको भोगा नहीं है, पहले वो सुख लिया नहीं है, लेकिन फिर भी राग उत्पन्न हो रहा है। तो कहां से आ गया वो? उसको ये अदृष्ट से कह रहे हैं। ये स्वभावतः है, वो अवस्था ऐसी है कि उस समय ये चीजें होंगी। इसको हम कह सकते हैं प्रकृतितः है। ये प्रकृति में ही, शरीर की रचना ही ऐसी है कि अवस्था विशेष में इस तरह की बातें उभरेंगी, ये आएंगी। ये प्रकृति से है, ईश्वरीय व्यवस्था से है, अथवा हमारे कर्म फलों के अनुसार है। आगे कहा तथा जातस्य स्तन्यपाने रागः, जो अभी उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होते ही उसको दूध पीने के प्रति राग है, वो दूध पीना चाहता है, लेकिन उसने अभी तो पिया नहीं है, जन्म के बाद तो पिया नहीं है उसने अभी, लेकिन फिर भी पहली बार भी उसकी इच्छा होती है, वो दूध पीने लगता है, उसको अच्छा लगता है। अब फिर तो खैर प्रत्यक्ष भी हो जाता है, फिर तो सुखानुशयी राग है या सुखाद राग है वो तो, लेकिन शुरुआत में जो होता है उसमें उसकी रुचि होती है। तो ये सब इसको ये अदृष्ट के रूप में देते हैं, इसको स्वभाव तक कह सकते हैं। एवं द्वेषोपि भवति असर्पदष्टेपि सर्पाद द्वेष, जिसको सांप ने नहीं काटा है उसके मन में भी सांप के प्रति द्वेष हो सकता है। अब ये स्वयं ना काटा और देख करके भी होता है, वो भी एक तरह का देख करके ही दृष्टि ही है कि भाई हमने देख लिया कि हाँ इसने काटा और इसको देखो ये समस्या हो गई सांप के काटने से। अथवा हमारे को किसी ने डरा दिया, नहीं ये सांप है, दूर रहे, काट जाएगा तो ये हो जाएगा, मर जाएगा, ये होगा, उससे भी हमारे को होता है। लेकिन उन सबको छोड़ करके भी जो स्थितियां हैं उनके लिए यहां पर हमें लगाना चाहिए। तो एवं द्वेषोपि भवती असर्पदष्टेपि, और सर्पाद्वेष है, और नव शिशु अंधकारा द्वेष, जैसे नया बच्चा नवजात शिशु होता है, उसको अंधेरे से डर लगेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, माता पिता दिखाई नहीं दे रहे हैं वस्तुएं, तो उसको अंधेरे से डर लगने लगता है। तो ऐसी चीजों को भी इन्होंने यहां पर अदृष्ट के अंतर्गत डाला है। नहीं तो सीधे सीधे जो हम कहेंगे राग और द्वेष जो है वो हमारे अदृष्ट के कारण भी होते हैं, वर्तमान का कारण ना होते हुए भी पहले का कारण है, पहले का कर्माशय, पहले के संस्कार, उसको अदृष्ट के रूप में लेंगे। क्योंकि हम समाज के अंदर देख सकते हैं ना, अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, किसी के प्रति किसी चीज में अधिक राग है, किसी का किसी चीज में अधिक द्वेष है। ये प्रवृत्ति स्वभावतः ही अलग अलग देखी जाती है। ये क्यों पैदा हो गई उसमें? वर्तमान का जीवन तो उनका ऐसा नहीं है कि उसने इस भोग को अधिक भोगा है या इसमें अधिक दुख उठाया है इसलिए इसको हुआ है। वर्तमान का कोई कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग राग और द्वेष की प्रवृत्ति देखी जाती है। उसका कारण क्या है? अदृष्ट, यानी पिछले जन्म का, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, पिछले जन्म के कारण से भी ये चीजें होती हैं। वर्तमान में उसकी संगति खराब हो गई हो इसीलिए गलत हो रहा है, ये नहीं है, वो पहले का ही है, पिछले जन्मों का। आगे 13वें सूत्र में और कारण बताया, जाति विशेषाच, जाति विशेष के कारण से भी राग और द्वेष होते हैं। यहां जाति विशेष का मतलब है जैसे मनुष्य जाति, गौ जाति, अश्व जाति, सर्प जाति, नकुल जाति, तो इन जातियों में परस्पर आपस में प्रेम होता है। और कुछ जातियां होती हैं जिनमें सदा वैर रहता है, जैसे सांप और नेवले का है,
कुत्ते और बिल्ली का ले लो, तो कुछ कुछ में स्वभावतः ही आपस में वैर होता है, उसको ये कह रहे हैं जाति विशेष से। तो इन्होंने जो व्याख्या की है पहले उसको देख लेते हैं। जाति विशेषात खलवपी रागो द्वेषश्च भवति, जाति विशेष के कारण भी राग द्वेष होता है। अब इसमें उसके पूर्व जन्म के कारण नहीं है, वर्तमान का कोई सुख और दुख भी कारण नहीं है, तन्मय वाली बात भी नहीं है और अदृष्ट भी नहीं है। ये तो चूंकि उनको ऐसी जाति मिली है, ऐसा शरीर मिला है, और किसी को मांस में प्रेम है, किसी को मांस से द्वेष है, किसी को घास में प्रेम है, राग है, उसको घास मिलनी चाहिए हरी हरी, दूसरे को घास में प्रीति नहीं है, उसको द्वेष है, किसी को मांस से द्वेष है, मांस उसको नहीं पसंद है। ये किस लिए हो रहा है राग और द्वेष? जाति विशेष के कारण, यानी शरीर विशेष ऐसा ही मिला है, उसके कारण भी राग द्वेष, प्रियता अप्रियता होती है। आगे तो जाति विशेष की दृष्टि से कह रहे हैं कि संभोग सुखाय मनुष्य जातेर मनुष्य जातो, संभोग के लिए मनुष्य जाति का मनुष्य जाति के प्रति होता है, यानी समान जाति का। गो जातेर गो जातो, गाय का गो जाति का गौ जाति के प्रति। शुकर जाते शुकर जातो, सुअर का सुअर जाति में। रागो अथ द्वेषश्च, ये तो राग का हुआ। और द्वेष के उदाहरण दिए, अश्व जातेर महिषी जाति था, घोड़े की जाति का भैंस की जाति से द्वेष होता है। ऐसा कुछ होता होगा इनका, घोड़े और भैंस में किसी कारण से द्वेष होता होगा, ऐसा हमारे देखने में इतना नहीं, लेकिन होता होगा, जहां साथ रहते होंगे वो ज्यादा जानते होंगे, इन्होंने लिखा है। इसी तरह का नकुल जाते सर्प जाति था परस्परम विद्यते, नेवले का सर्प जाति से रहता है। गायों का सुअर के प्रति रहता है, सुअर को प्रति गायें भागती हैं उसको मारने के लिए। अब इसको जाति विशेषाच को एक दूसरी दृष्टि से भी, वैसे एक दूसरी व्याख्या भी हम देख सकते हैं कि देखिए इसमें एक शब्द तो है जाति और दूसरा है विशेष। जाति का विपरीत शब्द हम लेते हैं तो कौन सा बनता है? व्यक्ति। जाति और व्यक्ति ये समानार्थक है ना, ये मतलब साथ साथ जोड़े में होते हैं, विपरीत अर्थ है। जाति व्यक्ति, तो या तो जाति और विशेष की जगह पे व्यक्ति रख दो तो जाति और व्यक्ति, अथवा इसको दूसरे ढंग से कहो, यहां पर विशेष लिखा हुआ है, विशेष तो व्यक्ति होता है और जाति कैसी होती है? सामान्य होती है। तो जाति का मतलब सामान्य और विशेष यहां पर लिखा हुआ ही है। सामान्य और विशेष के कारण भी राग हो सकता है और विपरीत में द्वेष भी हो सकता है। अब सामान्य से कैसे राग होता है कि यहां पर गुरुकुल में है, एक नया व्यक्ति आया, बोले कहां के रहने वाले हो? बोले जी उत्तर प्रदेश का हूं। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। ये सामान्य हो गया ना, समान जाति हो गई। जिला समान हो गया, गांव समान हो गया, राज्य समान हो गया। और विदेश में हो तो बोले मैं भारत से आया हूं, तो एक समान समान में होता है ना, रेल में चलते हुए, बस में चलते हुए, और लोग पूछते हैं ना, वैसे ही पूछते हैं भाई किस जाति के हो, आजकल जो गलत ढंग से पूछते हैं। तो समान जाति का मिल जाए तो एकदम कहता है मैं भी यही हूं, और वो एक अलग ही उनमें प्रेम शुरू हो जाता है, राग शुरू हो जाता है। तो समानता से हमारे को राग की होती है। बोले इसी तरह मत, संप्रदाय, गुरु, संस्था, राजनीतिक दल, विचारधारा, आध्यात्मिक व्यक्ति, रुचियां, प्रवृत्ति, कला में और में, पुस्तक पढ़ने में, घूमने में, संगीत में भी फिर अलग अलग संगीत हैं। जहां जहां समानता हो गई वहां वहां आपस में निकटता आ जाती है, प्रियता आती है, राग हो जाता है। तो समानता से भी राग पैदा होता है। समानता हुई और हमारे राग होगा, उस समय हम चाहेंगे, साथ साथ रहना चाहेंगे, साथ साथ बैठेंगे, मित्रता होगी, मिलेंगे, संपर्क रखेंगे, बातचीत करेंगे, ये सब सारी चीजें होती हैं। अगर राग नहीं हो तो कैसे करेगा व्यक्ति? तो राग तो है ना, लगाव तो है ना, प्रीति तो है ना, वो समानता के कारण से हो रही है। और समानता होते ही एकदम हमारा हो जाता है। वैसे हमारे को अपरिचित व्यक्ति लग रहा है, दूर दूर है, थोड़े से संभल के चल रहे हैं, थोड़ी सुरक्षा की भावना है, असुरक्षा की भावना है, थोड़ा बचते हुए चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही लगा कि अच्छा ये और वो अब आर्य समाज में भी बोल रहे हैं कि भाई अच्छा आप रोज उड़ जाते हो, अच्छा स्वामी सत्यपति जी के शिष्य हो, और फिर देखो आपस में सब शुरू हो जाता है। तो समानता के कारण भी राग होता है। जाति का मतलब सामान्य, और विशेष के कारण भी होता है, और विशेष से द्वेष भी होता है, और सामान्य से भी द्वेष हो जाता है।
विशेष से कैसे राग होता है कि समाज में, परिवार में, मान लो कोई धनी व्यक्ति है तो उसके प्रति हम क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं। किसी के पास अधिकार है, कोई अधिकारी है, बड़ा है, तो हम क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं, उससे मिलते हैं, उसकी तरफ हमारा आकर्षण होता है। कोई किसी में कोई गुण है, अच्छा गाता है, हमारा राग होता है। अच्छा खिलाड़ी है, हमारा राग होता है, झुकाव होता है उसकी तरफ। वो सुंदर है, हमारा झुकाव उसकी तरफ होता है। किसी भी कला में, किसी भी गुण में, किसी भी ऐश्वर्य में व्यक्ति अधिक होता है, हमें क्या, हम उसकी तरफ, हमारे से अधिक होता है, हमारे से अधिक ऊंचे पढ़े लिखे लोग हैं तो व्यक्ति यही तो चाहता है ना, संपन्न लोगों में बैठे उठे, अधिक पढ़े लिखों में उठे बैठे, अधिक योग्य व्यक्तियों में उठे बैठे। अपने से अच्छे में चाहता है ना, रुचि रहती है। अपने से नीचे में जाना चाहता है क्या कोई? नहीं जाना चाहता। तो विशेष यानी हमारे से अच्छा है तो उस विशेषता के कारण से भी हमारे को राग होता है। और विपरीत अगर हो, विशेष है यानी हमारे से नीचा है लेकिन हमारे से तो विशेष ही हुआ ना। विशेष का मतलब भिन्न तरह का, तो हम नहीं चाहते उससे। एक सामान्य प्रवृत्ति है जन सामान्य के अंदर। तो जाति और विशेष से यानी सामान्य और विशेष से भी राग और द्वेष होते हैं। ये कारण बनते हैं, स्वतः ही एकदम कारण बनने लग जाते हैं। जाति विशेषाच, एक व्यक्ति पीड़ित हो किसी से, ठीक है, गांव में कोई अधिक संपन्न है या अधिक दमदार है, दबंग है, वो शोषण कर रहा है, एक पीड़ित है, अकेला है, एक और उसको मिल गया, वो भी रो रहा है, देखो मेरे लिए ऐसा किया, उसने ये किया। अब वो भी पीड़ित, वो भी पीड़ित, तो दोनों पीड़ित होते हैं तो लागू है, निकटता आ जाती है। किसी भी तरीके से हमारे को समान लगने लगता है। हम भी पीड़ित हैं, मेरे साथ भी वही अत्याचार हुए, दूसरे के साथ भी वही अत्याचार हुए, तो निकटता आती है। तो सामान्य और विशेष, सामान्य और विशेष हमारे राग में और द्वेष में कारण बन जाते हैं। वो भी एक कारण लिख दिया इन्होंने। अब हमने कुछ भोग थोड़ा ना किया था, उस व्यक्ति को तो हमने पहली बार देखा है, उससे कुछ और लेना देना नहीं हमारा, पहली बार मिला है, कैसे राग हो गया हमारा? तो सामान्य और विशेष के कारण भी राग होता है। तो ये राग के और द्वेष की उत्पत्ति के 4 सूत्र यहां पर इन्होंने दिए। अब राग द्वेष को बता करके, सुख दुख राग द्वेष बता के अगली बात कह रहे हैं। 14वें सूत्र की भूमिका, सुख दुख भवौ राग द्वेषौ। राग और द्वेष सुख दुख से उत्पन्न होते हैं। मूलतः राग द्वेष सुख दुख से उत्पन्न होंगे। और राग द्वेषाभ्याम प्रभूतयोर धर्माधर्मयो प्रवृत्ति भवती। और राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति होती है। यानी राग और द्वेष होगा तो फिर हम धर्म और अधर्म उसके अनुसार करने लग जाते हैं, क्योंकि जैसा हमारा राग और द्वेष भाव विचार बनता है उसके अनुसार फिर हमारे कर्म होने लगते हैं, और उससे पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म हमारा बनता है। इस विषय में अब आगे कह रहे हैं। 14वां सूत्र है, इच्छा द्वेष पूर्वी का धर्माधर्मयो प्रवृत्ति है। धर्म और अधर्म की जो प्रवृत्ति है, क्रिया है, व्यापार व्यवहार हम जब करते हैं, धर्म और अधर्म का दोनों का ग्रहण किया है, वो कैसे होती है? इच्छा द्वेष पूर्वी का। उसमें इच्छा और द्वेष ये होते हैं, इच्छा पूर्वक और द्वेष पूर्वक इनकी प्रवृत्ति होती है। यानी धर्म और अधर्म करते समय पीछे इच्छा और द्वेष हमारे बने रहेंगे। अब इसमें बात आती है कि राग और द्वेष या तो इच्छा और द्वेष, इसको तो हम गलत मानते हैं, तो ये गलत है तो इनसे तो अधर्म ही हो सकता है, धर्म कैसे होगा? राग और द्वेष तो गलत है ना, तो उनसे तो क्या होना चाहिए? अधर्म ही होना चाहिए। धर्म क्यों होना चाहिए? लेकिन यहां क्या लिखा है? इच्छा द्वेष पूर्विका धर्माधर्मयो प्रवृत्ति। तो जब ये लगता है कि नहीं, तो इसको कई लोग क्रम से अर्थ करते हैं, जैसे यहां भी किया है कि इच्छा से धर्म और द्वेष से अधर्म। इच्छा और प्रीति रखेंगे तब तो धर्म होगा, और द्वेष रखेंगे तो अधर्म होगा। इसको दोनों को यथाक्रम भी व्याख्या कर देते हैं, लेकिन ये इसकी व्यापकता में, इसके अर्थ की व्यापकता नहीं है, ये संकुचित हो जाएगा। दोनों को दोनों के साथ लगाना है। धर्म की प्रवृत्ति इच्छा और द्वेष पूर्वक होती है, और अधर्म की प्रवृत्ति भी इच्छा द्वेष पूर्वक होती है। दोनों जगह ये कारण बनेंगे। तो हमें ये देखना है कि इच्छा और द्वेष जो धर्म की तरफ बढ़ाते हैं
वो सेवनीय है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इच्छा का मतलब है प्रीति, द्वेष का मतलब है अप्रीति। क्योंकि धर्म की तरफ भी हम जब चलते हैं तो हम कुछ चीजों को चाहते हैं कि जीवन हमारा अच्छा बने, पवित्र बने, हम श्रेष्ठ बने, देवता बने, और राक्षसी प्रवृत्तियां, अधर्म, अत्याचार, शोषण ये हमारे से हटे, उनके प्रति हमारा द्वेष है, हमारी अप्रीति है। तो इस तरह से हम धार्मिक भी बनते हैं और अधार्मिक भी बनते हैं। ये हमें मेहनत करने में द्वेष है, मेहनत करने में हमें कष्ट लगता है, मेहनत से हमें अप्रीति है, इसलिए हम सरलता से चोरी करके बिना मेहनत के दूसरे की चीज हड़पने में प्रीति रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो उससे हमारा अधर्म हो जाता है। मेहनत आदि से हम अप्रीति रखते हैं, धर्म से दूर चले जाते हैं। तो धर्म और अधर्म दोनों की प्रवृत्ति के पीछे इच्छा और द्वेष है। ये आत्मा की मौलिक बात है कि आत्मा कुछ भी कर्म करेगा तो या तो सुख और हित की, सुख या सुख के साधन याति जिसमें वो हित देख रहा है उस तरफ बढ़ेगा, उसमें इच्छा तो करेगा ही, बिना इच्छा के कर्म ही नहीं होगा उसका। और इसी तरह से जो किसी चीज से हट रहा है, दुख से हट रहा है, दुख के साधनों से हट रहा है, या अहित जिसमें दिखाई दे रहा है उससे हट रहा है, वो भी अप्रीति और द्वेष होता है। तो राग और द्वेष अपने आप में हानिकारक नहीं है, लेकिन यदि ये अविद्या युक्त होते हैं तो ये हानिकारक होते हैं, और यदि ये विद्या युक्त होते हैं, उचित रूप से होते हैं, तो ये मुक्ति तक पहुंचाने वाले होते हैं। इससे हम धर्म का पालन कर सकते हैं और मुक्ति तक ले जाने वाले होते हैं। इच्छा और द्वेष आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। अब वो यदि विद्या से मिश्रित हो जाते हैं, विद्या से युक्त होते हैं तो हमारी उन्नति हो जाती है, अविद्या से युक्त हो जाते हैं राग और द्वेष तो हानिकारक हो जाते हैं। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि ये चीजें हमारी विद्यापूर्वक हो, अविद्यापूर्वक ना हो, विद्या बढ़ती जाए हमारी, अविद्या घटती चली जाए। तो इच्छा द्वेष पूर्विका धर्माधर्मयो हो प्रवृत्ति। और इसको हम धर्माधर्म की दृष्टि से देखेंगे तो पुण्य और अपुण्य ये बन रहे हैं, यानी ये सकाम कर्म की दृष्टि से देखेंगे। अभी इसको निष्काम कर्म की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, व्यापक रूप से वहां भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी यहां कैसे देखना है, सकाम कर्मों के लिए ये तो धर्माधर्म की प्रवृत्ति होती है, कर्माशय बनता है। भाष्य देखिए, धर्माधर्मस्य च प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति को इन्होंने आगे कहा प्रवर्तनम, धर्म और अधर्म की जो प्रवृत्ति प्रवर्तन है, खलु इच्छापूर्वकम रागपूर्वकम द्वेषपूर्वकम च यथासंख्यम विज्ञेयम। ये इच्छापूर्वक रागपूर्वक, इच्छापूर्वक का मतलब है इन्होंने खोला है रागपूर्वक, और द्वेषपूर्वक होना चाहिए ये यथासंख्यम विज्ञेयम। इन्होंने यथासंख्य लिखा है, यथासंख्य को तो हटा लीजिए, कोष्टक में कर दीजिए। यथासंख्य की दृष्टि से ये लिख रहे हैं, रागात खलु धर्मे शुभ कर्मणि प्रवर्तते, राग के कारण धर्म और शुभ कर्म में प्रवृत्त होता है। नहीं रागेण बिना क्वचित अनुकूले शुभे प्रवृत्ति जायते पुण्य फलार्थम, बिना राग के कि कहीं भी अनुकूल शुभ में प्रवृत्ति नहीं होगी, पुण्य फल के लिए भी प्रवृत्ति होती है, तो ये भी इच्छा है। और न च द्वेषेण बिना अधर्मम अशुभम कर्म आचरति, और द्वेष नहीं है तो अशुभ अन्याय अत्याचार भी वो नहीं करेगा। तो वैसे लोभ क्रोध मोह पूर्वक होते हैं, जैसा योग दर्शन में आया, लोभ पूर्वक भी होते हैं, क्रोध पूर्वक भी होते हैं। लोभ तो है यहां पर इच्छा, और क्रोध पूर्वक है वो द्वेष। तो ये तो सभी चीजें पुण्य और अपुण्य दोनों ही यहां को लेने चाहिए। और जब इच्छा द्वेष पूर्वक धर्म अधर्म की प्रवृत्ति होती है तो क्या होता है, तो उसके लिए अगला सूत्र कहा 15वां, अतः धर्माधर्माभ्याम किम भवती इति उच्यते। तो 15वां सूत्र है तत्संयोगो विभागाश्च, उससे, तत् का मतलब है तस्मात, इस कारण से संयोग और विभाग होता है। आत्मा का शरीर से संयोग और विभाग, यानी जन्म और मरण फिर इन्हीं धर्माधर्म से चलते रहते हैं। तो भाष्य देखिए, तत् अव्ययम हेतु, ये जो तत्पद है अव्यय है, ये हेतु में है। तो हेतु में होने से इन्होंने आगे कहा तस्मात, इस कारण से खलु धर्माधर्माचरणा, धर्म और अधर्म के आचरण से आत्मनो धर्माधर्म कर्तु, आत्मा की जो कि धर्म और धर्म का करने वाला है, करता है, उसकी शरीरेण सह संयोगो जन्म देह धारणम, शरीर के साथ संयोग होता है यानी जन्म होता है, इसी को देह धारण कहते हैं। पुनर्विभागो, और विभाग भी होता है, देहाद उत्क्रमणम मरणम भवती, शरीर से निकल जाता है। एवं जन्म मरण चक्रम अनिशम आवर्तते, इस प्रकार जन्म मरण चक्र लगातार चलते रहते हैं। धर्माधर्माभ्याम, धर्म और धर्म से, यद्वा धर्माधर्माचरणात्, धर्म और अधर्म के आचरण से ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो ये जन्म मरण का चक्र चल रहा है तो वो छूटे कैसे, तो उसके लिए आगे कहते हैं, अंतिम सूत्र है जन्म मरण प्रबंधात खलु, जन्म और मरण का जो ये क्रम है, चक्कर है, इससे कैसे छूटेगा,
तो 16वां सूत्र है आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्याता। आत्मकर्म में, आत्मा से संबंधित कर्म में अध्यात्म से मोक्ष कहा गया है। आत्मकर्म करेंगे, आत्मा से संबंधित कर्म करेंगे तो मुक्ति होगी, जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे। भाष्य देखिए, मोक्ष, मोक्ष को खोला जन्म मरण प्रबंधात, जन्म और मरण के प्रवाह से। इसको आगे खोल रहे दुख बहुलात खलु, जो कि दुख से भरा हुआ है, अधिकता है। मोक्षो, मोक्ष, मोक्ष को खोल दिया विमोक्ष यानी छुटकारा। आत्मकर्मसु, अध्यात्म कर्मसु परमात्मना श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कारेशु। आत्मकर्म में यानी तो परमात्मा से संबंधित श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना, मनन करना और निश्चय करना, इससे साक्षात्कार करना, इससे। इसी तरह से कहा तथा अष्टांग योगाभ्यासेशु समाधि पर्यंतेशु, समाधि पर्यंत जो योग के 8 अंग हैं उनके पालन से। व्याख्याता व्याख्यातो वेदितव्य, व्याख्या कर दी गई है, समझ लेना चाहिए। व्याख्यातश्च सर्व मोक्ष शास्त्र ही, और सब मोक्ष शास्त्रों में यही बात कही गई है। तो यजुर्वेद का मंत्र दिया, एक अंश तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, आत्मा यानी परमात्मा को जान करके ही मृत्यु से छुटकारा पाता है। और कठोपनिषद का कहा अध्यात्म योगाधिगमेन मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाती, यानी अध्यात्म योग की प्राप्ति से। अध्यात्म योग का मतलब है विषयों से मन को हटा करके और आत्मा में लगाना, ऐसा करके उसको मनन करके धीर व्यक्ति हर्ष और शोक को छोड़ देता है, सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, यानी जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। इसी तरह से और कहा इन्होंने, न्याय दर्शन का सूत्र दिया, यम नियमाभ्या आत्म संस्कारो योगाच अध्यात्म विद्युपाय ही। ये न्याय दर्शन में 4:2:46। तो यम और नियमों से आत्म संस्कार है, आत्मा का संस्कार करना चाहिए। 4:2:46। यम नियम के अभ्यास से आत्मा का संस्कार, आत्मा की शुद्धि, अंदर संस्कारों की शुद्धि होती है। जो सूत्र में कहा था आत्मकर्म सु मोक्षो व्याख्या था, तो ये है आत्मकर्म, यम नियम का पालन। और योगाच, और यम नियम के आगे के भी जो अंग हैं, धारणा ध्यान समाधि, उनसे अध्यात्म विद्युपाई, अध्यात्म की विधियों को बताने वाले जो उपाय हैं उनसे मुक्ति होती है। ये सारे के सारे आत्मकर्म कहलाते हैं। आत्मा को ध्यान में रख करके ये सारी चीजें की गई हैं। इस प्रकार ये 6ठे अध्याय का दूसरा अनेक समाप्त होता है। पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवतरी सभी को सादर विवाद। ओम शुभ।